वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे बिंदी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर है ये 9। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। चेक पॉइंट पहले दिया हुआ, बीच में क्वेश्चंस है। चैप्टर 9 है जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है चेक पॉइंट में, फिल इन द ब्लैंक से एक तरह से कह सकते हैं आप। द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट यूनिट इंटरवल मतलब कि एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम उसको जानते हैं स्पीड के नाम से। नेक्स्ट वन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। एक व्हीकल की स्पीड नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट वन, एन एथलीट रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड। डिस्टेंस है 200 मीटर, टाइम है 40 सेकेंड। आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो आप जानते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है? वो होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे आप, ऊपर जो वैल्यू रखी जाएगी अपर साइड है ना, वो रखी जाएगी 200 और डिवाइड में क्या वैल्यू आएगी 40। कितनी आ जाएगी बेटा? 40। तो आप कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस मूव बाय इट इन यूनिट टाइम। अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आए, दैट इज स्पीड कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन, ग्राफ जो होता है शोज द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ ए व्हीकल, है ना। किसकी स्पीड ज्यादा है इन व्हीकल्स में? ए है या बी है या सी है? तो आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि सी वाला ग्राफ, ये क्या है? लाइन सबसे ऊपर गई है। तो आप एक ध्यान रखें, यहां से जिसका एंगल जितना ज्यादा है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, तो सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेंचुरीज। सेंचुरी को एक टाइम का पीरियड होता है, जैसे डे होता है, मंथ होता है, वीक होता है। इसी तरह 10 सेंचुरीज इक्वल होते हैं किसके? 60 सेकंड के, 24 आवर के, डिकेड के या मिलेनियम के। तो एक मिलेनियम के इक्वल होती है। नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस एस टाइम टी ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी इज शोन बाय द ग्राफ। यानी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसके लिए? स्टेशनरी बॉडी के लिए। ठीक है, तो स्टेशनरी बॉडी है तो बेटा टाइम बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस तो बढ़ेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? किस एक्सपेरिमेंट से हुआ था या किसने किया था? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की, गैलीलियो गैलीली की, रॉबर्ट ब्राउन की या बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो राइट आंसर है गैलीलियो गैलीली। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेवर कांस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है कभी भी, ऐसा कुछ नहीं, कांस्टेंट भी हो सकती है, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। नेक्स्ट वन, जिगजैग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। जिगजैग ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। रॉन्ग वन, ये तो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, फास्टर द व्हीकल, तेज व्हीकल होगा, द ग्रेटर द डिस्टेंस इट कवर। तेजी से वो डिस्टेंस कवर करेगा, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड जो होती है ट्रेन की वो किलोमीटर पर आवर में हम मेजर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज नेवर कांस्टेंट। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं होता, तो गलत बात है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओडोमीटर यूज फॉर। एक ओडोमीटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? देखिए बेटा, ओडोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कितने डिस्टेंस आपके व्हीकल ने कवर कर लिए, इसलिए होता है ओडोमीटर का इस्तेमाल। स्पीडोमीटर स्पीड बताता था, बट ओडोमीटर ये डिस्टेंस बताता है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? राइट आंसर, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल द टाइम, चाहे वो टाइम पीरियड कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, मे बी बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। उस समय बॉडी कही जाती है यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को डिस्क्राइब करना है आपको, तो चलिए देखते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। यानी ये जो मेटल की जो बॉल लगी हुई है सॉलिड है ना, तो ये छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, कॉल्ड बॉब, जिसको हम बॉल कहते हैं। सस्पेंडेड बाय ए फाइन थ्रेड, एक बहुत पतले से फाइन थ्रेड से लटका होता है, जुड़ा होता है, फॉर्म ए रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट वन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। चलिए क्या होता है? ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज यूजिंग थिक लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड ए बार ग्राफ। यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट वैल्यू की मदद से, थिक लाइंस, यानी थिक है ना, भारी भरकम ऐसे लाइंस की मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ कहते हैं। uses lines to show the relationship between the numbers of measurement that change। यानी जो नंबर ऑफ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट है, दो मेजरमेंट कितने है ना, उसके लिए।
जबकि बात करें एक पाई चार्ट की, इज ए सर्किल, इसको सर्किल की फॉर्म में, सर्किल के कुछ हिस्से डिवाइड किए रहते हैं इनटू सेक्शन, कुछ सेक्शन में डिवाइड किए रहते हैं, है ना। हाउ टू शो हाउ समथिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट अमाउंट, यानी डिफरेंट अमाउंट्स में वो कैसे डिवाइड है। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लाइंस में यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ हो जाएगा ना, ये लाइन ग्राफ आपका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये जो सर्किल ग्राफ हमने बनाया था इस तरह से, है ना, पाई चार्ट जो बनाया था ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन इट्स लेंथ। आपको ये बताना है कि टाइम जो होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है उसकी लेंथ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ होगी थ्रेड की ज्यादा तो टाइम उसका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज, पेंडुलम की लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है इस टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता जाता है। हाउएवर, जबकि द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट, लेकिन ठीक है वो कह रहा है टाइम पीरियड लेकिन कांस्टेंट होता है, मतलब ठीक है। हाउएवर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ, यानी कि अगर लेंथ आपने फिक्स कर दी है, अब उसको चाहे आप तेज से झुलाएं या धीरे से, है ना, मोशन कराएं, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट ही रहने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1 यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सप्लेन हाउ इट शुड बी ड्रॉन। यानी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए जानते हैं। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। इट इज ए लाइन ग्राफ, ये एक लाइन ग्राफ हो सकता है। टेक ए सीट ऑफ ग्राफ पेपर, अब यहाँ पे आप पहले डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपको ये डाटा दिया हुआ है, टाइम है 0 सेकंड पे कितना चला, तो 0 सेकंड पे 0 चला, 1 सेकंड में 5 चला, दूसरी सेकंड में 10, तीसरी सेकंड में 15 हो चुका है, फोर्थ सेकंड में 20 हो चुका है। इस तरह से ये वैल्यू आप क्या करेंगे, एक आपको लेनी है एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने दिखा दिया टाइम, यहाँ पे दिखा दिया आपने डिस्टेंस। तो देखो 0 पे कितना है 0, तो ये 0 और 0 यही पॉइंट हो गया, 0 0 है ना, एक्स में भी 0 वाई में भी 0। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम है 1 सेकेंड और यहाँ पे 5, तो आप यहाँ पे जाएंगे 1 पे, है ना, ऐसे करके तो 1 पे यहाँ टिक लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे आप 5 कॉलम, है ना, ऊपर तक कितना जाएंगे 5, तो यहाँ पे 5 पे टिक लगाएंगे, तो ये आपका पॉइंट आ चुका है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब आप 2 पे जाएंगे, टाइम पे जाएंगे 2 की वैल्यू, ठीक है, और डिस्टेंस पे जाएंगे कितना 10, तो 2 पे ऊपर चलेंगे आप, कितना ऊपर चलेंगे, देखिए कितना ऊपर चलेंगे 10 पे चलेंगे यहाँ, तो यहाँ पे एक डॉट पॉइंट लगा लेंगे आप ऐसे करके। इस तरह 3 पे जाएंगे तो 15, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इस पे ऐसे कर लेंगे, और फिर इसको मिलाते हुए आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, है ना। चलिए इस तरह से ग्राफ बनता है। तो वही चीज इसमें बताई गई, देखिए क्या है, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, एक OX हो गई और एक OY हो गई, टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सेस, ताकि वो 2 एक्सेस को रिप्रेजेंट कर सके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दोनों जहां पे लाइन काट रही है OX और OY, इज नोन एज द ओरिजिन, उसको ओरिजिन कहते हैं, और जो कि O पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया डायग्राम में। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन, दो क्वांटिटी जैसे कि हम देख रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच खींचा गया है, शॉन अलोंग द 2 एक्सेस, दोनों एक्सेस पे, एक एक्सेस पे डिस्टेंस, एक एक्सेस पे टाइम, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली वी टेक टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, जनरली टाइम को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सेस पे लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको डिस्क्राइब करना है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम को, आपको एक्सप्लेन करना। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज सोन इन द फिगर, एक सिंपल पेंडुलम को आप ऐसे कर लेंगे, स्ट्रेट रख लेंगे, आप क्या करेंगे इसको, फिर आप इसको इधर छोड़ेंगे, है ना, उसके बाद छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और आप क्या करेंगे यहाँ पे एक, है ना, टाइम मशीन से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना रिस्ट वॉच हो सकती है या सिंपल स्टॉप वॉच आती है, उनसे आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। चलिए सेट द सिंपल पेंडुलम इन द मोशन, मोशन में उसको लेके आइए, स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और जैसे आप मोशन से उसको छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे, उस टाइम पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिएगा। व्हेन द बॉब इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहना चाहिए बॉब, तब आप उसको छोड़ेंगे। व्हेन द बॉब कम्स टू दिस पोजीशन, जब इस पोजीशन पे आ जाएगा, अगेन वन ऑक्सीलेशन इज कंप्लीटेड, मान लेते हैं आपने इसको क्या किया, देखिए ग्राफ में देखेंगे, ये आपने इस पोजीशन से इसको छोड़ा, अब ये घूम के इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो जब ये यहां आ जाएगा तब एक ऑक्सीलेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज द बॉब कंप्लीट 20 सच ऑक्सीलेशन, और हम क्या करेंगे, टाइमर हमने ऑन कर चुके हैं, और हम देखेंगे जब 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और उसका टाइम नोट कर लेंगे कि भाई 20 ऑक्सीलेशन करने में T टाइम लगा, जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, तो देखो 20 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम लगा है T, तो एक ऑक्सीलेशन के यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T/20, इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गिव रीजन, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए पर्सन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग,
वो कह रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है वो पर्सन की सराउंडिंग क्या है उसके रिलेटिव होती है, उसके रेस्पेक्ट में हो सकती हैं। ये आप कैसे, है ना, इसको आपको रीजन बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। The state of rest and motion of a person object is relative to its surrounding because states are calculated with respect to a reference point। किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम काउंट करते हैं और रेफरेंस पॉइंट जनरली सराउंडिंग से ही कोई पॉइंट होता है। जैसे हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है, देखो बेटा, हम दो पर्सन हैं और हम रुके हुए हैं, बैठे हैं, कहीं पे बातचीत कर रहे हैं, तो हम दोनों पर्सन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन आप देखें हमारी अर्थ क्या होती है, सन के रेस्पेक्ट में रोटेट करती रहती है, तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो हम भी डेफिनेटली रोटेट कर रहे हैं, तो हम अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम मेजर करने के लिए बी रिक्वायर समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इंटरवल। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो अपने आप को बार बार कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करती रहती हो। चलिए, फॉर मेजरिंग टाइम वी रिक्वायर समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इंटरवल बिकॉज टाइम इज ए गैप, क्योंकि टाइम एक गैप होता है, इंटरवल होता है बिटवीन टू इवेंट, दो इवेंट के बीच का, और वो इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो तो ज्यादा बेटर है। चलिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिनको हम हॉट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, अगर आप एक पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हैं, व्हाट शुड यू डू, तो आपको क्या करना चाहिए। वी शुड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हम पेंडुलम की लेंथ बढ़ा देंगे। Second, can you describe the motion of a ceiling fan when you switch it on and switch it off? What is the motion of the blades of fan with respect to each other? वो कह रहा है कि भाई जब आप सीलिंग फैन को ऑन या ऑफ करते हैं तो आप मोशन को उसके समझाइए और उनके जो ब्लेड्स हैं उनका आपस में मोशन किस तरह का है, इस चीज पे भी है ना आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा। चलिए जानते हैं। When we switch on the fan, it will start moving, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, ये मोशन में जाता है। इट मोशन इज रोटेटरी, ये घूमने वाला मोशन है, रोटरी मोशन है। देयर इज नो मोशन ऑफ ब्लेड्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दो ब्लेड्स के बीच में आपस में कोई भी मोशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्लेड्स के बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने सॉल्यूशन देखा इस चैप्टर का। क्या यह आपके लिए हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज योर फेवरेट टीचर। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।